बादशाह, पर संगत की इच्छा है आपके दर्शनों की। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। तो यहाँ पर गुरु हरराय साहब जी ने वचन किए, वचन मान कर जाओ कि जब हमारा सिख कथा कीर्तन करेगा, आपको साखियां सुनाएगा, तो सारी सिख को, तो सारी संगत को उस सिख में हमारे दर्शन होंगे। गुरु हरराय साहब जी ने वचन किए, वचन मान कर जाओ कि जब हमारा सिख कथा कीर्तन करेगा, साखियां सुनाएगा, तो सारी संगत को उस सिख में हमारे दर्शन होंगे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। वचन कर दिए गुरु जी ने, संगत प्रसन्न हो गई कि हमें गुरु के दर्शन होंगे। अब गुरु हरराय साहब जी ने अपने एक सिख को बुलाया, जिसका इतिहास में नाम पाई गोंदा है। कहने लगे, पाई गोंदा काबुल चला जा, वहां जाके संगत को अमृत वेले से जो नाम की महिमा समझा। पाई गोंदा ने हाथ जोड़ दिए, बोला आपका हुक्म सिर माथे पर। कहने लगा, बादशाह आपका हुक्म सिर माथे पर, उनको तो मुझ में दर्शन हो जाएंगे, पर मुझको आपके दर्शन कैसे होंगे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। कहने लगा, बादशाह उनको तो मुझ में आपके दर्शन हो जाएंगे, पर मुझको आपके दर्शन कैसे होंगे। मैं आपके दर्शनों के बिना नहीं रह सकता। विनती करी, बादशाह मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे। गुरु हरराय साहब जी ने वचन किया, गुरु हरराय साहब जी ने वचन किया, अमृत वेले स्नान करके अपने सामने एक आसन बना लेना। ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी प्यारी जुक्ति बताई है गुरु जी ने। ये जुक्ति बाबा नंद सिंह महाराज जी भी बताया करते थे कि अमृत वेले स्नान करके एक आसन बिछा लेना, जहाँ पर जैसे किसी बड़े को बिठाते हैं, सुंदर आसन, प्यार से एक आसन बिछा लेना, सामने खुद बैठ जाना। जब तू सिमरन करेगा, नित नेम करेगा, तुझे हम वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप पर बैठे हुए दिखाएंगे। कहने लगे, आसन बिछा लेना, सामने खुद बैठ जाना, जब तू सिमरन करेगा, नित नेम करेगा, तुझे हम वहाँ पर प्रत्यक्ष बैठे हुए दिखाई देंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पाई गोंदा प्रसन्न हो गया, वचन लेकर चला गया। वहाँ पर अमृत वेले से संगत को जोड़ रहा है, संगत जुड़ रही है। कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, संक्रांत का दिन आया। इतिहास में लिखा है, जब अमृत वेले उठा, स्नान किया, ध्यान लगाया आसन में, गुरु हरराय साहब जी के चरण पकड़ कर बैठ गया। जब सुबह उठा, स्नान किया, ध्यान लगाया आसन में, तो गुरु हरराय साहब जी के चरण पकड़ कर बैठ गया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। और भूल ही गया कि संगत उड़ीक रही है, दीवान में जाना है, कि जाएगा तो कीर्तन करेगा। भूल ही गया कि जाना है, दीवान में जाना है, कीर्तन करेगा, जाएगा तो कीर्तन करेगा। भूल ही गया, जुड़ गया गुरु के चरणों को पकड़ लिया, सुरती में बैठ गया। और वहाँ किरतपुर में, पंजाब में अमृत वेला हो गया, कीर्तन हो गया, भोग पड़ गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई। गुरु हरराय साहब जी समाधि में ली है, उठ ही नहीं रहे। तो सिखों ने विनती करी, बादशाह संगत भूखी है, सुबह से दोपहर हो गई, भूखी है संगत, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे वो कैसे खाना खाएंगे। संगत भूखी है, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे वो कैसे खाना खाएंगे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। गुरु हरराय साहब जी ने वचन किए, क्या कहे। गुरु हरराय साहब जी ने वचन किए, क्या करे। पाई गोंदा चरण छोड़ ही नहीं रहा, क्या करे। पाई गोंदा चरण छोड़ ही नहीं रहा। कहाँ भाई गोंदा काबुल में बैठा है और कहाँ गुरु हरराय साहब जी कीरत में बैठे हैं, पंजाब में। धन गुरु नानक। सुरती में इतनी शक्ति होती है साथ संगत जी, बस किसी को मन एकाग्रचित करना आ जाए, गुरु के चरणों से जोड़ना आ जाए, तो ऐसे ध्यान लगता है, ऐसी कृपा होती है उस गुरु की कि बयान नहीं किया जा सकता।